हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में ना क्लास 12 का जो संस्कृत का आपका एग्जाम है ना, तो आप 80 में से बहुत आसान तरीके से 33 नंबर ले पाए, उसी के रिगार्डिंग में वीडियो बना रहा हूँ। अब जिन बच्चों की तैयारी पूरी है वो तो 80 में से 80 भी लाएंगे। ये 2023-24 का लास्ट का सीबीएसई का ही पेपर है, तो मैं बिल्कुल ठीक वो चीज़ें बताऊंगा आपको करने के लिए। पहले आप उसे कर लेना ताकि आप 33% प्लस तो ले ही आए, ठीक है। बाकी आपके ऊपर, आप जितनी अच्छी तैयारी और करेंगे आप अपनी परसेंटेज बढ़ाते चले जाएंगे। बिल्कुल सेम ये डिजाइन रहने वाला है इस बार भी सीबीएसई का क्लास 12 के जो एग्जाम आपका रहेगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपके एग्जाम में सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा ना, वो अपठित गद्यांश का आएगा। तो आपको ये छोड़ना नहीं है, 10 मार्क्स का आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ये स्कोरिंग है, इसको कैसे करेंगे यहाँ पर आप ध्यान समझिए। देखिए, मान लो किसी बच्चे को जैसे इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो कह रहा है कि मैं आगे से बहुत अच्छे से करूंगा लेकिन इस बार मैं पास हो जाऊं बस, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो में लेकर आया हूँ, ठीक है। तो जैसे एक बच्चा जिसको संस्कृत नहीं आ रही है और वो फिर भी इसमें पास होना चाहता है, उसी की जैसे ये वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि एक पद उत्तरत है, मतलब आपको एक वर्ड में आंसर देना है। यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया तो और अच्छा हो गया। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि देखो, आपको दो करने हैं। ये लिखा भारत भूमि कृषि भूमि। अब आपको इसका अर्थ नहीं पता मान लो, वैसे इसका अर्थ यह है कि भारत की जो जमीन है वो कैसी है, कैसी भूमि है भारत की। अब मान लो हमें अर्थ नहीं पता, तो एक पद में बोला है, तो ये भारत भूमि और भूमि, ये जो का वाले है ना, इसकी जगह आंसर लिखना होता है, ठीक है। प्रश्न होते हैं, तो भारत भूमि और भूमि, इसे ढूंढो ये कहाँ पर लिखा है। देखो, ये भारत भूमि लिखा है और ये भूमि लिखा है, लिखा है, ठीक है, लिखा है ना। तो यहाँ पर कृषि लिखा था, तो यहाँ पे, वहां पे कर्म नहीं लिखा, तो हम ये आंसर में कर्म भूमि लिख देंगे। समझ में आई? तो पहले का आंसर क्या हो गया, कर्म भूमि आ गया। और मान लो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो तीन में से आपको दो करने हैं, ठीक है। तो कर्म भूमि आप लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गई? अब कर्म खाली लिखना सही नहीं रहेगा, इसलिए कर्म भूमि लिख दिया। फिर नेक्स्ट है अस्माकम का त्यागे एवं। अब आपको ये ढूंढना है, अस्माकम का त्यागे एवं, ठीक है। तो मैं इसका अर्थ जैसे आपको नहीं बता रहा और आपको मान लो नहीं पता, तो बिल्कुल वैसे ही आपको ढूंढना है। जैसे ये लिखा त्यागे एवं, तो यहाँ पर क्या है, श्रद्धा। अस्माकम में मिल गया, तो आंसर में आप श्रद्धा लिख दोगे, ठीक है। सिर्फ आंसर आपको लिखना है लास्ट में, क्योंकि सीबीएसई का पेपर है ना, इसके आंसर की भी है, तो वो भी हम देख लेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं पूरा तरीके से पेपर नहीं बता रहा, सिर्फ पासिंग के लिए वीडियो लेकर आया, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर एक बार सिर्फ इतना ही बता दो कि पास इसमें कैसे होना है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, ठीक है ना। तो उसी के रिगार्डिंग लाया हूँ। फिर ऐसे ही तीसरा वाला भी आप करेंगे, ठीक है। बाकी मैं तीसरा भी करके दिखा रहा हूँ। आध्यात्मिकता अस्य देशस्य कृषि संपत्ति। तो आध्यात्मिक, यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, आध्यात्मिकता ढूंढना है, ठीक है। तो ये मिल गया, हमें मिल गया ना, ठीक है, ये मिल गया। और यहाँ पर आप ढूंढो, ये रहा देशस्य कृषि संपत्ति, संपत्ति ये रहा। तो ठीक है, यहाँ पर संपत्ति से पहले कौन सा वर्ड है, कृषि, तो यहाँ पर संपत्ति से पहले कौन सा वर्ड है, अमूल्य, तो इसका आंसर अमूल्य आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपके 2 नंबर पक्का हो जाएंगे यहाँ पर। तो मैंने 35 नंबर रखे हैं, ठीक है। 27 नंबर पास होने के लिए अच्छे होते हैं, 35-33 के आसपास यहाँ पर आप ले आएंगे। देखो, अब दूसरा प्रश्न देखो, यहाँ पर बोला है कि आपको 2 प्रश्न करने हैं। अब यहाँ पर लिखा है पूर्ण वाक्य, पूरी पूरी लाइन लिखनी है। तो आपको बस ये ढूंढना है कि ये कहाँ पर लिखा है। ढूंढिए, भारतीय संस्कृति आधारभूतम गुणद्वयम किम वर्तते, ये ढूंढो कहाँ पर लिखा है। भारतीय संस्कृति ढूंढो कहाँ लिखा है, और 2-3 वर्ड इकट्ठे याद कर लो, आधारभूतम और गुणद्वय, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे ढूंढते हैं वैसे ही हम ये ढूंढते, तो हमें मिल गया यहाँ पर। तो ये पूरी लाइन हम उतार देंगे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी लाइन हम यहाँ तक उतार देंगे, क्योंकि पूर्ण वाक्य में बोला है। हाँ, मैं आपको ना जैसे बता रहा हूँ कि मान लो आपका अगर एक आधा गलत भी हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर 33 लिखा है। वैसे तो ये आंसर सही है, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा हो भी सकता है कि आपका कोई एक आधा गलत भी हो जाए, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना।
चलो समझ में आ गई, इसका आंसर आपने पूरा उतार दिया। फिर उसके बाद आगे देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर दो करने थे। फिर नेक्स्ट है कदा अस्माकं देश पुनः स्वप्राचीनम गौरव पदम प्राप्नुयात। ठीक है, तो अब हमको क्या ढूंढना है, गौरव पदम प्राप्नुयात। ठीक है, तो गौरव पदम ढूंढो, यहाँ पर क्या लिखा ये रखा। ठीक है, ये पूरा का पूरी हम यहाँ से यहाँ तक लाइन लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गई। तो पूर्ण वाक्य में कैसे करना होता है, जो अक्षर मिल रहे हैं वो वाली पूरी लाइन लिख देना। कई बार ऐसा होता है कि वो लाइन नहीं होती, उसके आगे वाली लाइन होती है। जैसे इसमें कहा जाता है, इसमें इस प्रकार है कि, तो तभी तो कह रहा हूँ हो सकता है कि गलत भी हो जाए। ठीक है, वैसे ही सही है, मुझे तो पता ही है ना। तो कीदृशा जना भारते निवसंति, तो निवसंति ढूंढो कहाँ पर है, तो निवसंति ढूंढो कहाँ पर है, यहाँ पर आराम से ढूंढो बिल्कुल। तो ये हमें मिल गया, यहीं पर मिल गया, तो ये पूरा आंसर हो गया। और हमें दो करने थे। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, मैंने आपके 2 नंबर पक्के करवा दिए, यहाँ पर आपके 4 नंबर हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि इस कहानी का शीर्षक क्या दोगे, तो यहाँ पर आपसे बोला गया 2 या 3 शब्दों में आपको बताना है। तो ये पूरी कहानी किसके ऊपर अगर नहीं समझ में आ रही, तो आप ये शुरू के 2 वर्ड लिख दो। ठीक है, या ये लिख दो भारतवर्ष से गौरवम। ठीक है, भारत भूमि लिख दो, भारत भूमि कर्म भूमि लिख दो, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपको पूरी कहानी जिसके ऊपर होती है, वैसे तो वही विषय लिखना होता है, नहीं समझ में आ रही तो आप ये लिखो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये नंबर है, और यहाँ पर आपको बोला कि जैसे बोला कि उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करने हैं। तो यहाँ पर बोला विशेषण पदम चुनत, ये कह रहा गुण द्वयम में विशेषण पद आपको बताना है। देखो वैसे तो विशेषण पद वही होता है जो विशेषता बताता है ना। तो ये बहुत आसान है, ये जो गुण द्वयम लिखा है ना, इसको ढूंढो कहाँ पर लिखा है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। बस एक बार ढूंढ लो कि गुण द्वयम कहाँ लिखा है। देखिए ये मिल गया हमें, ये रहा, मिल गया। तो इससे पहले वाला जो वर्ड होगा ना, वो विशेषण होगा। ठीक है, समझ में आ गई, तो हम टिक कर देंगे। यहाँ पर देखो ये रहा आधारभूतम, कैसे लगा। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि देवा इति पद से क्रियापदम चुनत। यहाँ पर देवा लिखा है, इसका क्रियापद पूछा है, तो देवा ढूंढो यहाँ पर कहाँ लिखा है। तो क्रियापद जो होता है ना, वो लास्ट वाला वर्ड होता है। तो हमें ये देवा मिल गया, इसके लास्ट में कौन सी क्रिया, ये रही क्रिया, मतलब कोई भी काम। तो देवा से जुड़ा हुआ काम कौन सा, गायने का, तो गायंती आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा गायंती आंसर आ गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि स्थापितवान इति क्रियापद से कर्तृपदम चिन्हत। देखो कर्तृपद शुरू वाला होता है नॉर्मली, या जो कर्ता कारक है या जिससे जुड़ा हुआ है। जैसे देवा जो था ना, वो कर्तृपद था, और उसकी क्रिया क्या थी, जो मैंने आपको बताई, गायंती। तो यहाँ पर आपको क्रिया दे दी। ठीक है, और अब आपसे यहाँ पर कर्तृपद पूछ रहा है, तो ऐसे ही पूछेगा। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन आगे होता है कौन पीछे होता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको विशेषण वाला बताया ना, तो जो गुणधर्म के आगे आधारभूतम था, तो वो क्या था, विशेषण। और अगर आपसे पूछता है यहाँ पर विशेष से पूछता, क्या पूछता, विशेष से पूछता, तो ये गुणधर्म हो जाता। फिर पता है हमें क्वेश्चन में आधारभूतम दिया होता, आधारभूतम देगा तो पूछता विशेष से बताइए, तो उसके पीछे वाला। जैसे विशेषण आगे वाला होता है, तो विशेष से पीछे वाला होता है। 99% यही होता है। कभी 1% बहुत टफ दे दिया जाए तो अलग बात हो गई, फिर हमें सोचना पड़ता है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, फिर हमें उस रूल को देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर पूछा है कि ये जो स्थापितवान है, ठीक है, इसका क्रियापद है, ये क्रियापद है, तो इसका कर्तृपद बताना है आपको। तो कर्तृपद बताइए, तो स्थापितवान ढूंढो, उसके शुरू में देखो या उसके आसपास देखो, जिस की बात हो रही हो उसको आपको ध्यान में रखना है। स्थापितवान जल्दी से ढूंढिए। देखिए मुझे स्थापितवान मिल गया। अब मुझे देखना है ये किसके लिए यूज हुआ है। मान लो मुझे संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, तो मुझे नाम देखने हैं। एक देशस्य लिखा हुआ है, एक श्री शंकराचार्य लिखा हुआ है। ठीक है,
तो मैं देखता हूँ कि ऑप्शन में इन दोनों में से क्या दे रखा है। तो देखो यहाँ पर देशस्थ लिखा है, ऋषि शंकराचार्य लिखा है, ये आंसर आ गया। अब मेरी बात सुनो, बाकी मैं इसका मतलब बता देता हूँ, सुनो। ये कह रहा है कि जो श्री शंकराचार्य जी है ना, उन्होंने देश के 4 कोणों में 4 मठों की स्थापना करी थी। तो ये जो स्थापना करी थी श्री शंकराचार्य ने करी थी, तो इस हिसाब से ये इनसे जुड़ा हुआ है, तो ये आंसर होना था। लेकिन मैंने कहा ना, अगर नहीं आ रहा तो फिर कैसे करना है, ठीक है ना। फिर संग्रह इति पदस्य विपर्य पदम अत्र प्रयुक्तम। ये विपर्य मतलब होता है विपरीत शब्द, उल्टा। संग्रह मतलब इकट्ठा करना, और त्याग मतलब उसको छोड़ देना। तो इसका आंसर बी आ गया। क्लियर हो गया। तो देखो मैंने आपको 10 नंबर की तैयारी करवा दी, 10 नंबर की। अब मान लेते हैं इसमें से आपके 8 आ जाते हैं, तब भी सही है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे राइटिंग स्किल देखने को मिलेगी। राइटिंग स्किल में मैं मान के चलता हूँ कि किसी बच्चे को अगर राइटिंग स्किल अगर बेसिक भी आता है तो वो इस 5 में से 1 नंबर तो ले लेगा। जैसे यहाँ पे सेवायाम लिखा जाता है, सेवा में लिखा जाता है ना, प्रधानाचार्य लिखा जाता है, यहाँ पर महोदय लिखा जाता है। पर हो सकता है कि आपके प्रिंसिपल वाला लेटर ना आए, स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा आ जाए। तो मुझे पता है कि बच्चों ने बहुत प्रैक्टिस कर रखी होती है, तो शुरू के 2-3 तो ठीक कर लेंगे, ठीक है। बाकी मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि सेम तो आएगा नहीं, ठीक है ना। इसके मैं 1 नंबर ही लगा रहा हूँ, ठीक है। ईमान के चलते कि बच्चा बहुत मुश्किल से कर पाएगा ये। और एक बात हिंट दे दूँ आपको, क्वेश्चन पढ़ लेना, क्योंकि उससे आपको हिंट मिल जाएगी। जैसे आपका नाम राम है, श्याम है, रमा है, मोहन है या मोहनी है, तो आपका नाम लास्ट में आएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आपका नाम लास्ट में आएगा तो आधा नंबर तो उसी का मिल जाएगा, अगर नहीं दिया तो। खाली सन दे रखा है, यानी कि नाम आएगा, तो नाम ढूंढना, इसमें नाम कौन सा है। ये लिखा श्याम श्यामा, एक बार क्वेश्चन में चेक कर लो, ठीक है। क्वेश्चन में नाम लिखा हुआ है। तो प्रधानाचार्य को अच्छे चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्ति के लिए लिखे गए प्रार्थना पत्र में मंदूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपका नाम नहीं दे रखा, तो इसका मतलब आपको यहाँ क्वेश्चन में ढूंढना है कि नाम कौन सा। देखो दोनों नाम लिखे, लड़का लड़की के, तो यहीं पर लिखना है, लड़के वाले को लड़के का नाम लिखना है, लड़की वाले को लड़की का नाम लिखना है। हाँ या ना, हिंट मिल रही है, नहीं मिल रही। अगर मान लो आपको यहाँ पर लेटर दे दे कि अपने प्रिय मित्र को पत्र लिखो कि भाई परीक्षा में ध्यान दे, या परीक्षा में सफल है, प्रथम है, उसको बधाई देते हो पत्र, तो यहाँ पे प्रिय मित्र राहुल नाम आता है। अगर यहाँ पे ऊपर होता तो है ना, तो वहां ऊपर क्वेश्चन से हिंट मिल जाती है कि तुम्हारे मित्र का नाम ये है, तुम्हारा नाम ये है। तो यार ना, तुम्हारा नाम लास्ट में आएगा, तुम्हारे मित्र का नाम ऊपर आएगा, ठीक है। बाकी अगर जिसको संस्कृत आती है भाई, वो तो बल्ले बल्ले है भाई, वो तो पूरा कर ही लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। इसका मैंने 1 नंबर लगाया, मैं इसको और नहीं समझा रहा। हाँ, इसके आंसर की आपको लास्ट में पूरी दिख जाएगी, वो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो मैं एक बार इसे पढ़ ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने करवाया तो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा सेवा में, ठीक है। प्रधानाचार्य ज्ञान स्वरूप विद्यालय का नाम आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, महोदय आ जाएगा, ठीक है। अहम सभी ने हमें मैं आपसे मतलब निवेदन करता हूँ कि मेरे जो परीक्षा का जो परिणाम है ना, वो उद्घोषित हो चुका है, आ गया है। क्या आ गया है? परीक्षा का परिणाम उद्घोषित हो गया, निकल गया है, ठीक है। और मैं 12वीं कक्षा में 50% जो है ना नंबर, जो है 50% नंबर, देखो मेरे मुंह से निकल भी गया नंबर, तो नंबर मेरे आए हैं, फिर उससे मैं पास हुआ हूँ, ठीक है ना। अंक आ गए यहाँ पर, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना कि जनरल चीज़ें होती हैं, थोड़ा बहुत अगर पता है ना, आप आराम से कर लोगे। तो अब उसे स्नातक करनी है, क्या करनी है, स्नातक ग्रेजुएशन करनी है ना। तो ग्रेजुएशन करने के लिए उसको आवश्यकता होगी किसकी, सचित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। देखो मुंह से ही हमारे हिंदी जब उसको पढ़ रहे हैं तो बड़ा आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो कृपा करके मुझे डैश प्रदान करें। भाई क्या प्रदान करें, डैश वही आ जाएगा, सच जो सच्चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए वही चाहिए से, हाँ है ना, ठीक है। और क्या करें, प्रदान करने की क्या करें, कृपा करें, है ना। तो क्या आएगा, अनुग्रहित करें, इस तरीके से यहाँ पर आ गया। फिर ये न महाविद्यालय मध्य डैश सुलभ सयात, तो यहाँ पर, अब यहाँ पर महाविद्यालय में से क्या लेना है, क्या लेना, प्रवेश सुलभ लेना है ना, तो उसका एडमिशन आराम से हो सके, तो प्रवेश यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब इसके लिए उसे जल्दी करना है, आशा कि आप जल्दी कर दे देंगे। तो जल्दी को क्या बोलते हैं, शीघ्र बोलते हैं। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो, लेटर सेम तो आएगा नहीं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैंने कहा चलो इसको बता दो, लेकिन मैं इसका 1 नंबर ही लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो आपके एग्जाम में ना एक लघु कथा आने वाली है। लघु कथा मतलब ये है कि छोटी सी कहानी होगी, जो आपको हिंट दे रखी होगी, आपको उसको देखकर भरना है। ये थोड़ा सा अगर संस्कृत समझ में आ जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। तो मैं इसके नंबर कोई नहीं लगा रहा कि
पता नहीं बच्चा इसे कर पाता नहीं कर पाता, लेकिन अब ट्राई तो करेंगे, कोई तो ठीक होगा, कुछ तो ठीक होगा। ठीक है, चलो इसको हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पेपर इससे मैं नहीं समझा रहा, पेपर की गाइडेंस दे रहा हूँ। फिर ये ना, ये मत छोड़ना, देखो ऑप्शन में है, तीसरा क्वेश्चन है ऑप्शन में है, अगर आप लघु कथन नहीं करते तो आप दो जनों के बीच की बातचीत करनी है आपको। अब यहाँ पे कुछ भी आया ना, अपने मेरे से कुछ भी लिख दो, और अगर एक बार बताऊँ, बोलो सर मुझे तो बिल्कुल नहीं आता, तो ये क्या लिखना, निचले लाइन से हिंट ले लेना ऊपर के लिए, बहुत आसान है डियर। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हम इसको पढ़ के देखते हैं कि क्या हम इसका आंसर दे पा रहे हैं। ये देखो, देखो सूर्यकांत ने बोला किम जानासी चंद्रिके। अब वैसे तो मैं तो हिंदी बता दूंगा कि चंद्र, क्या तुम जानती हो चंद्रिके? अस्माकम देशस्य पूर्व नाम की मसीद। अब जिस बच्चे को हिंदी समझ आएगी वो तो फटाफट बता देगा कि हमारे देश का पुराना नाम क्या है। अब मान लो आपको आंसर नहीं पता, क्या लिखना है, नीचे वाले में हिंट मिलेगा, नीचे वाले में हिंट मिलेगा, क्योंकि ये दो जनों की बीच की बातचीत हो रही है, तो नीचे वाली बात तभी बोली जाती है जब ऊपर वाले से जुड़ी हो। तो बाकी जिसको पता है कि आर्यव्रत, तो पहले बता देगा, जैसे हिंट मिलेगी ना। ठीक है, तो बच्चों इसको मत छोड़ना, संवाद को नीचे वाले से हिंट लेके आराम से उसके जितना समझ आने की कोशिश हो करना, नहीं तो नीचे वाली कोई बात ऊपर लिख देना, क्या पता वो तुक्का बैठ से सही हो जाए। ठीक है ना, समझ में आ गई? तो इस तरीके से मैं अब सारे तो नहीं बता रहा, थोड़ा बहुत मैंने आपको यहाँ पे गाइडेंस देने के लिए बता दिया। उसके बाद ये चौथे नंबर पर है। हाँ, तो इसका मैं खाली ना, देखो ये है आपका 5 नंबर का, मैं मान के चलता हूँ कि बच्चा एक तो सही कर ही देगा, 1 नंबर इसका मैंने लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या है कि आपको इसको संस्कृत में लिखना है। ठीक है, अब संस्कृत में लिखना है तो अब बच्चे को समझ में जो आता है ना उसको संस्कृत में लिख देना। जैसे पुत्र अपने पिता के साथ गांव जाता है, तो यहाँ पर के साथ आ गया। ठीक है, तो पुत्र पितरा सह ग्रामम गच्छति, ग्रामम लगा देंगे। पर ये है ना, अब जिसको नहीं आते फिर वो क्या करे, तो हम इसको लीव कर देते हैं। लेकिन आपको संस्कृत में लिखना, जो भी आपको समझ में आए लिख देना। मैंने ट्रांसलेशन वाली एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख लेना, अगर आपके पास टाइम है तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, 12वीं क्लास के लिए बनाई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, बाकी आंसर सारे आप देख लेना, लास्ट में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अब उसके आपके एग्जाम में अप्लाइड ग्रामर है, तो यहाँ देखो अप्लाइड ग्रामर में ना, यहाँ पे संधि विच्छेद है। ठीक है, अगर आपको इसके थोड़े से भी मामले से रूल पता हो ना, तो आप ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे नास्ते लिखा है। ठीक है, तो जब बड़ा होता है ना, तो इसमें क्या होता है, ना जमा अस्थि हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। और जैसे आप देखिए जीवन जमा अपी, तो इसमें क्या होगा, आपका हो जाएगा जीवन अपी, आधा ना लग जाएगा। ठीक है, अब ये तो रूल्स के ऊपर डिपेंड है। अब जैसे नैव है, तो इसमें ना जमा एव हो जाता है। अब ये जो दा होता है ना, दा, जब इसको हम तोड़ते हैं तो द था द, तीसरा अक्षर में बदल जाता है। तो आपको यहाँ पे संस्कृत के सारे रूल जो संधि से जुड़े होते हैं वो पता होने चाहिए। तो अब मान के चलता हूँ कि भाई ये आप जो है आपने याद नहीं किया, आप इसे नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसमें से आप एक आधा सही कर लेते हैं, तो भोजन चापी। ठीक है ना, तो यहाँ पे वैसे भोजन जमा, ठीक है, चापी हो जाएगा। ठीक है, या इसमें भोज जमा चापी हो जाएगा, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। भोजा लिख देंगे ना, तो उस तरीके से ये श गायब हो जाएगा और इसमें चापी कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे ना तो था नहीं, तो भोज जमा चापी होगा। ठीक है ना, तो मान के चलता हूँ कि आप इसमें से एक आधा सही कर पाएंगे। ठीक है, और अगर जिसको नहीं भी सही करना वो हटा लो। ठीक है, इसके लिए सपोर्टिव मटेरियल में रूल दे रखे हैं डीओई की, जो तरफ से जो सपोर्टिव मटेरियल इशू किया गया उस पर आपको हेल्प मिल जाएगी। फिर यहाँ पर ना समस्त पद और विग्रह हैं, तो इसके लिए भी आपको रूल पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो मान के चलता हूँ कि कुछ बच्चों को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन अगर पता हो तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि थोड़े थोड़े रूल है। जैसे आ लगा आ जाता है, तो हम उसको अलग करने के लिए ना लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ना लगा देते हैं, ना जमा लुक्ष, याद है। ठीक है, तो ज़्यादा इसके मुश्किल नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लीव करता हूँ। ठीक है, अब जैसे गिनती लिखा आ जाए, आगे वाला वर्ड गिनती लिखा आ जाए,
तो जब गिनती लिखा आता है तो समाहार लगाया जाता है। तो अगर ये समाहार वाला मिल गया तो आप पता लगा लोगे जब गिनती लिखा आ जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा रूल होता है ना, अब ये क्या कर सकते हैं, नहीं पता, चलो इसको लीव करते हैं। क्योंकि मैंने आपसे 33% की बात, मतलब 80 में से 33 की बात करी है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रख कर बनाते हैं। और जब इस तरीके से बढ़ा रहता है ना, तो ओ पितरो, तो माता च पिता चा होता है। चलो इसको हम छोड़ देते, लीव कर देते हैं। अब आगे आ जाओ, ये आपको नहीं छोड़ना भाई, ये 6 नंबर पूरे लेने पड़ेंगे आपको। ठीक है, 6 नंबर पूरे लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको रूल जैसे मर्जी याद करो, आपको करने पड़ेंगे। प्रकृति और प्रत्यय मुश्किल नहीं है। तो जैसे गता लिखा आ गया, ठीक है, तो आपको ये बता दूं, जब ये ता के बाद विसर्ग लगा हुआ है, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो आपको गम जमा कता करना है। ठीक है, इनका ये रूल नहीं है, अभी ये सारे आपको बता दूंगा इसी में। जब ता के बाद विसर्ग लगा तो गम जमा कता लगाना आपको, इसका ए आंसर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अब आगे कथावतु आ गया। आ गया, तो जब ये लग जाता है आधा का, फिर ता, फिर वातु, इसमें भी था, तो हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिए थे सारे। क्योंकि रूल है, बहुत ईजी है, से छोड़ना मत देखो। क्योंकि टूटा होगा तो जोड़ना होगा, जुड़ा हुआ तो तोड़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ह व णी च इस तरीके से लिखा है। तो याद रखना, जब कथावतु है तो वाण लगा देना। क्या लगा देना? वाण। और ऐसा शब्द जिसका मतलब बने वो देखो यहाँ पर। ठीक है, और ये चा भी गायब हो जाता है, तो इसका आएगा हारितवान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको देखो, वान आ गया। अब आपको सर वान आ गया तो हम कथावतु पे टिक कर दें? नहीं, जब कथावतु होता है ना, तो देखो आप उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, और यहाँ बलवान है, तो बलवान जब वान लगा हो जाता है तो मुतूप होता है, मुतूप। तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, अब जब ना लग जाता है, ठीक है, ना लग जाता है खाली जीव ना, तो वो होता है क्षत्रिय का। इसका क्षत्रिय का। और जब माणहा ये लग जाता है, माणा मानहा, माना भी लग सकता है, माना भी लग सकता है विसर्ग लग के, तब हमें शानच वाला लगाना है। समझो मेरी बात, ये रूल आपको बताना चाहिए। अडीप लिखा आ जाए तो आपको इसे स्त्रीलिंग बना देना है। क्या बना देना? स्त्रीलिंग। राजकुमार का राजकुमारी कर देना। ठीक है, और अगर जहाँ पे ताम लगा है, 7 नंबर को कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या लगा देना? तल लगा देना। ठीक है, और अब प्लीज इस टॉपिक की प्रैक्टिस और जगह से भी कर लेना। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल लीव करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये मैंने जो कैलकुलेशन है उसमें मैंने इसको रखा हुआ है कि भाई बच्चों के 6 में से 5 नंबर तो आने ही चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई? इसे आप बिल्कुल लीव नहीं करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया आपको विभक्ति के बताने रूप। ठीक है, तो विभक्ति आपको बतानी पड़ेगी कि भाई कौन सी विभक्ति लगाई गई है। अगर आपने ट्रांसलेशन करी हुई है तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि भाई बच्चे को ट्रांसलेशन जिसे अच्छे समझ में नहीं आई है, और यहाँ पर देखो आपको 3 करने हैं, और मान लो बच्चे का 1 नंबर तो बन ही गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपका गा पाठ हो गया। पाठ जो आपकी बुक है खंड घा, तो आप देखिए फिर से आपके एग्जाम में 5 नंबर की पैसेज आई है। ठीक है, 5 नंबर की पैसेज आई है आपकी गद्यांश से आया। तो यहाँ पर बोला गया आपको एक पद में आंसर देना है। ठीक है, पिता का भव, तो ढूंढो पिता का भव। पिता किसके समान है? पिता कौन है? नहीं पता लग रहा, मान लो मुझे हिंदी नहीं आ रही, तो पिता भव, तो बच्चा कौन? देवो, तो आंसर लिख देंगे देव। या तो देवो लिख देना या विसर्ग लगा देना, देवा। ठीक है, तो अब मैं एक एक आधा बता रहा हूँ इसमें। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, और आपको ये गलत नहीं करना बिल्कुल भी। पूर्ण वाक्य में पूरी पूरी लाइन लिखनी है, पूरी पूरी लाइन। तो ब्रह्मांडा के दिशा स्यु, तो ढूंढो कहाँ लिखा है। देखो ये लिखा, तो पूरी लाइन उतार देंगे हम यहाँ तक। ठीक है, हो गया ना? और
अब आगे देखो यथा निर्देशानुसार। तो यहाँ पर बोला क्रियापद दे रखा है, तो यहाँ पे कर्तृपद पूछा और मैंने कहा कर्तृपद कौन सा होता है, पहले वाला, ठीक है, या जिसके बारे में बात चल रही है। वर्तेरन, तो ढूंढो वर्तेरन कहाँ पे लिखा हुआ है, ढूंढो जल्दी से वर्तेरन। यहाँ पर देखिए मिल गया ये। तो अब देखो यहाँ पे कौन से व्यक्ति की बात है या कौन है जो, यहाँ पर एक लिखा ब्राह्मण। अब चेक करो कि क्या एमसीक्यू में ब्राह्मण है, यहाँ पर तो एमसीक्यू है ही नहीं, तो फिर हम ये आंसर लिख देंगे। फिर ये कह रहा है कर्माणी इति पदस्य विशेषण पदम किम। अब इस कर्माणी में हमें विशेषण पद ढूंढना है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि विशेषण पद जो होता है वो आगे होता है पीछे होता है। तो पहले कर्माणी ढूंढो कहाँ पर है, ये मिल गया कर्माणी। तो आगे वाला क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। तो अनवधानी हो गया, भाई मुश्किल था, नहीं था, मुझे पूरा विश्वास है। फिर कह रहा है दुष्चरितानी इति पद से विपरीत शब्द, विलोम शब्द बताओ। तो ये चरितानी ढूंढो कहाँ पर लिखा है, ठीक है, तो उसी के जैसा इसके आगे जुड़ा होगा अक्षर, ठीक है ना। तो ढूंढो चरितानी कहाँ लिखा है, ये लिखा, ये मिल गया। क्लियर हुआ। तो देखो ये 5 नंबर का था, तो ये 5 नंबर आपके पक्के हो गए, हाँ या ना। फिर ऐसे ही आपकी बुक में एक श्लोक आने वाला है, फिर वही है, एक पद में उत्तर है, फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर है, फिर निर्देशन सर आपको देने आंसर, हाँ या ना, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी आप कर लोगे। फिर उसके बाद ये नाट्यांश है, यहाँ पर ना ये कभी कभी बार इस नाम का भी पूछ लेता है, तो एक आधा मुश्किल भी लग सकता है। तो इसके अंदर और इसके अंदर मैं आपको 4-4 नंबर लगाता हूँ कि आप 4-4 नंबर आराम से ले आएंगे, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद आगे देखो ये हो गया। फिर यहाँ पर भावार्थ बोला है, ठीक है, हम 12वें नंबर पर आ गए हैं। किस नंबर पर आ गए, 12वें नंबर पे। तो अब 12वें नंबर पे देखो खास बात इसके नीचे मंजूषा दे रखी है, और अगर आपको इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा तो फिर कैसे करें। तो मैं आपको बताता हूँ ना, देखो ये सौमित्र से ढूंढो कहाँ लिखा है इसमें, सौमित्र से ढूंढा नहीं मिल रहा, छोड़ दो, ठीक है। एशिया ढूंढो कहाँ लिखा है, ये यहाँ मिल गया, एशिया ही रहा, मिल गया नहीं मिल गया, ठीक है मिल गया। तो अब यहाँ ढूंढो स्थिता ढूंढो कहाँ है, स्थिता कहाँ है यहाँ पे, ये रहा स्थिता मिल गया। और भ्रिकुटी ढूंढो कहाँ लिखा, भ्रिकुटी ये रहा। तो अब आपको देखना है कि इसके आसपास का शब्द कहीं इसके अंदर लिखा है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल ये कर दिया इन्होंने, यहाँ पे तो ललाट लिखा है मतलब माथा, और यहाँ मस्तक लिख दिया। तो यहाँ थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट कर दिया, उसके बाद सेम ही नहीं लिख के, अब बच्चे को नहीं पता लगे तो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो वैसे इसका आंसर क्या आएगा, मस्तक मध्य, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ये जो भाव वार्थ होते थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। ये नहीं कि सारे मुश्किल होंगे, कुछ आसान भी मिलेंगे। यहाँ पे दूध मिश्रित ढूंढो कहाँ लिखा है, ये लिखा, उसके मिलता जुलता, ठीक है। नियति ये लिखा, एव ये लिखा, इसी के अंदर जुड़ा हुआ है। तो अब देखो इसके आसपास का कोई शब्द इसके अंदर लिखा है, अगर नहीं लिखा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। देखने की कोशिश करो, ये भू मिल गया, मिल गया भू, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, मतलब भू वाला, भूम वाला, ठीक है। और लास्ट वाला जो बचा हम उसको उसी में लिख देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से इसे करना होता है, और इसे आराम से कीजिएगा। मैं मान के चलता हूँ कि बच्चे का एक ही सही निकला है इसके अंदर, एक ही सही निकला है, वैसे 3 पूरे आने चाहिए ना। फिर अगर ये नहीं करना तो अब ये कर सकते हो, तीनों में से कौन सा आता है, तो मैं इसको तो लीव ही कर रहा हूँ। फिर आ जाओ 13वें नंबर पर, ये पूरे 3 नंबर ही लेने पड़ेंगे आपको, अन्वय है। इसमें क्या देखो बहुत आसान है, ये तो सबसे आसान है, पूरा पूरा कटता है, पूरा पूरा सेम होता है। केन से केन कट गया, ठीक है, अक्षोभ्य से ये कट गया, तो बचा कौन सा इसमें, शोभित बढ़ रहा। तो देखो इसके अंदर लिखा है शोभित, नहीं लिखा, यहाँ ये कट रहा है, ये देखो कट गया, यहाँ पे लिखा है ना। और लक्ष्मणों लिखा है यहाँ पे, ये लक्ष्मण में लिखा कट गया। अब यहाँ देखो धैर्य सागर लिखा है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा धैर्य सागर, इसके अंदर लिखा, तो ये पहले ही बच रहा, तो ये आंसर आ गया। तो जो पहले बचेगा वो लिख देना, और ये देखना कि इसके आसपास के शब्द होने चाहिए, इसके आसपास के ये मिलेगा हमें। अब ये इन से ये कट गया, ये देखो, ये इन से ये कट गया, कट गया ना।
और शता किरणम से ये कट गया, आधा पार्ट कट गया। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रुस्टेन बच रहा है और यह अग्रज बच रहा है। तो ये पहले बच रहा है, इसे पहले लिख दिया, ये बाद में बच रहा है, इसे बाद में लिख दिया। तो इस तरीके से इसमें 3 नंबर आपको पूरे लेने पड़ेंगे। फिर आपको ये बुक में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको मैचिंग करनी है, इससे जुड़ा हुआ कौन सा है। ठीक है, तो ये लिखा है कि आपको मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है, आपने चैप्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा तो आप कैसे करोगे, ये आपके ऊपर है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला है कि निम्नलिखित वाक्य में प्रसंगों से शुद्ध करना है। जैसे ये गलत वर्ड लिखा है, आपको इसकी जगह सही बताना है कि इनमें से सही कौन सा होगा। तो कर्म वाला मिल ही गया हमें। अब थोड़ी सी इसका हिंदी समझ में आएगी, वही कर पाएगा। ठीक है ना। अब ये हो जाता ना इसमें, और कुछ हमें हिंट लास्ट से मिल जाएगी, जैसे नाम लिखा है, नाम हो गया ये। ठीक है, और ये इससे मिल गया। तो ये तो हमने सारे कर दिए। देखो यहाँ पे दशानन रावण से जुड़ा हुआ है ना, तो वो हो गया। अब मान के चलते हो कि इसमें आप 1 नंबर ले लेते हैं। फिर ये जो टॉपिक है ना, संस्कृत का साहित्य का सामान्य परिचय, तो ये आप मत छोड़ना। मतलब इसमें रामायण से जुड़ा हुआ, महाभारत से जुड़ा हुआ, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा सा अपनी बुक से ये सारा पढ़ लेना, क्योंकि ये स्कोरिंग है। ठीक है, तो आप इसको मत छोड़ना। ठीक है, तो मान लेते हैं आप इसमें से 1-2 नंबर ले आते हैं, और ये मैचिंग है। ठीक है, ये आपकी बुक से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये संस्कृत के ज्ञान से जुड़े हुए हैं, बहुत इजी है, इन्हें मत छोड़ना। जैसे यहाँ पे नांदी नाटक से डैश भक्ति, तो वो यहाँ पर जो इसका आंसर है वह है प्रारंभे। फिर ये जो कादम्बरी है, ठीक है, इतनी कथन से लेखक कौन है इसके कादम्बरी के, तो वो लिखे बाण भट्ट ने। और छौंदा रहिता रचना कथते, तो वो जुड़ी गद्य में, गद्य है वो, है ना। और कालिदासेन रचितम मेघदूतम, वो क्या खंड काव्य में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये मैचिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई और भी आ सकती है मैचिंग, ये आपकी बुक से। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर, जब आप आंसर देख लो, मैंने आपको बता दिया पास होने का पूरा फॉर्मूला। ठीक है, बिल्कुल मैंने आपको यहाँ पर 33 नंबर की करवा दी है, जिसमें आप आराम से 33% तक नंबर ला सकते हैं उसमें। ठीक है, 80 में से जो बनते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। और इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।